हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सतीश सिंह तंवर एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास का एक टॉपिक है, उसका नाम है एडवर्टीज़मेंट, या इसको एडवर्टाइजमेंट भी प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो कोई सा भी प्रोनाउंशिएशन हो, दोनों ही उच्चारण सही है, लेकिन हम लिखने का तरीका सीख रहे हैं कैसे लिखा जाता है। तो इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है क्लासिफाइड एड और दूसरा होता है डिस्प्ले एड। तो ज़्यादातर जो आने का चांसेस होता है वो है आपके क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, डिस्प्ले भी आ सकता है, लेकिन डिस्प्ले में आपको डायग्राम चित्र बनाना पड़ेगा। तो क्लासिफाइड एड को हिंदी में कहा जाता है वर्गीकृत विज्ञापन, और इसको बोलते हैं डिस्प्ले को चित्रित विज्ञापन। जैसे कोई मोबाइल या मोटरसाइकिल का कोई चित्र आकर के उसका विज्ञापन किया जा रहा है। और ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये आपके न्यूज़पेपर में कैसे लिखा जाता है वही तरीका आप सीख रहे हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आपने जैसे न्यूज़पेपर में एक बीचों बीच वाला पेज देखा होगा, उसमें लिखा रहता है क्लासिफाइड। ज़्यादातर वही ऐड आते हैं क्लासिफाइड। ठीक है, जैसे कि दैनिक भास्कर वाला अखबार है, तो उसमें लिखा होगा बीच में पेज देखना आप, भास्कर क्लासिफाइड, या फिर पत्रिका क्लासिफाइड, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफाइड। क्लासिफाइड ऐड का मतलब है वर्गीकरण करना। विज्ञापनों को वर्गीकरण कर दिया गया है, अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट की, जिसको बोला जाता है वैवाहिक विज्ञापन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैवाहिक जो ऐड है, मैट्रिमोनियल जो ऐड है, वो आपके दो टाइप से आएगा। पहला है, या जैसे बोल सकते हैं, वर चाहिए। वर का मतलब क्या हो गया? लड़का, शादी के लिए, या फिर दूल्हा। इसके लिए आपको टाइटल क्या डालना पड़ेगा? ग्रूम वांटेड। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई वधू चाहिए, रिक्वायरमेंट लड़की की हो, तो आपको हेडिंग क्या डालनी है? ब्राइड वांटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विज्ञापन लिखने के उद्देश्य क्या होते हैं? विज्ञापन लिखने का देखिए पर्पस क्या है, उद्देश्य। क्यों लिखते हैं हम विज्ञापन? या तो कोई चीज़ हमें चाहिए, अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम शुरू कर सकते हैं वांटेड से या फिर रिक्वायर्ड से। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध है और हम उसे बेचना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आपको शुरू करना है विज्ञापन अवेलेबल से। ठीक है, अभी इसका पहले सबसे पहले फॉर्मेट देखो। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट अब मैं आपको इधर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है शीर्षक, आपको इधर टाइटल डालना है। टाइटल आप कैपिटल में डालें तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद विज्ञापन का शुरुआत देखो, उद्देश्य बता रहा था मैं। उद्देश्य या तो आप कोई चीज़ आपको चाहिए जब ऐड लिख रहे हैं, या फिर आपको कोई चीज़ निकालनी है, आपके पास कोई है चीज़ और उसके बारे में आप विज्ञापन देना चाहते हैं, जैसे बेचने के लिए, या कोई भी चीज़ आप सोल्ड आउट करना चाहते हैं, तो आप अवेलेबल से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी, और डिटेल्स के बाद में विज्ञापन का रूल है लास्ट में आपको प्लीज़ कॉन्टैक्ट,
प्लीज़ कॉन्टैक्ट लिख करके यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर और ज़रूरत हो तो आपको एड्रेस भी लिखना है। ये इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है पेज के मुताबिक और आपको टाइटल डालना है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आप कैसे भी डालें, इसमें कोई टेंस की आवश्यकता नहीं है, टेंस ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लास्ट में ये जरूर लिखना प्लीज़ कॉन्टैक्ट, संपर्क जरूर लिखना पड़ता है। ऐड पढ़ने वाला क्या देखता है, सबसे पहले टाइटल देखता है और लास्ट में कॉन्टैक्ट देता है, बीच में इतना कोई खास ध्यान नहीं देता है। तो देखिए इस तरह का कोई क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है जैसे कि एक क्वेश्चन है, योर पेरेंट्स आर सर्चिंग ए ब्राइड, या सूटेबल ब्राइड, या फिर डायरेक्ट ऐसी भी आ सकता है, ए गर्ल फॉर योर ब्रदर, तो राइट या फिर ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट। आपको विज्ञापन लिखना है, ठीक है। तो तरीका क्या है, क्वेश्चन में आपको इतना सही क्वेश्चन आएगा कि भाई किस चीज़ पे हेडिंग है, या फिर क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, उसमें डिटेल भी दे दी जाती है कई बार। तो छोटा सा क्वेश्चन है, योर पेरेंट्स आर सर्चिंग ए गर्ल फॉर योर ब्रदर या एल्डर ब्रदर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट। तो आपको क्या है, सबसे पहले वही बॉक्स बनाना है। बॉक्स आप पेज के रेशियो के मुताबिक बना सकते हैं। अब सबसे पहले डालना है यहाँ पर टाइटल, यहाँ पर टाइटल आएगा, सबसे पहले टाइटल। अब टाइटल क्या डालें, हम कौन सा ऐड पढ़ रहे हैं, मैट्रिमोनियल, वैवाहिक। अब टाइटल या तो इसमें आएगा वर चाहिए या फिर वधू चाहिए, ये आप क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं टाइटल क्या आएगा। तो टाइटल ग्रूम वांटेड या फिर ब्राइड वांटेड। भाई इसमें दे रखा है सर्चिंग ए गर्ल, लड़की की तलाश कर रहे हैं हम लड़के के लिए, तो लड़की चाहिए यानी कि वधू चाहिए, वधू के लिए ऐड में क्या आएगा, ब्राइड वांटेड। तो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर बीचों बीच ब्राइड वांटेड आप लिख सकते हैं। अब देखें स्टार्ट किससे करें हम विज्ञापन। स्टार्ट करने के लिए देखो उद्देश्य पे चलते हैं हम। उद्देश्य क्या है विज्ञापन लिखने के, या तो कोई चीज़ हमें चाहिए या फिर उपलब्ध है। फिर उसके बाद भाई उद्देश्य हमें पता चल गया, क्या आएगा, वांटेड आएगा या अवेलेबल। क्वेश्चन में से देख के बता सकते हो, भाई लड़की की तलाश है यानी कि आप वांटेड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, मैट्रिमोनियल में एक चीज़, एक वर्ड है वो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं मैट्रिमोनियल में, वो है अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है ना। तो ये वाला वर्ड आ सकता है अलायंस, रिक्वायर्ड, अलायंस वांटेड। अब किसके लिए चाहिए, पहले शुरू में आप भाई लड़की चाहिए तो पहले आप लड़के के बारे में बता दो, बॉय के बारे में बता दो, जो भी क्वालिटी है। फॉर ए स्मार्ट, हैंडसम, टॉल, उसकी हाइट बता दो 5'8", और उसकी एज बता दो 25, और उसका रिलीजन बता दो हिंदू, बॉय, ठीक है ना। और उसकी क्वालिटी बताएं, जैसे आप परमानेंट क्लर्क इन गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। एलडीसी भी लिख सकते हैं, परमानेंट एलडीसी इन गवर्नमेंट स्कूल। अब आपको लड़की के बारे में क्वालिटी बतानी है, लड़की की क्वालिटी बतानी कैसी, जो गर्ल है वो रिक्वायर है आपको। इज लुकिंग फॉर रियली ब्यूटीफुल, स्मार्ट,
लड़की की क्वालिटी बता सकते हैं, सबकी अलग अलग अपनी नीड के हिसाब से हो सकती है। स्मार्ट एंड स्लिम, वेल एजुकेटेड, और फ्रॉम स्टेटस फैमिली। ठीक है ना, ये आपने पहले लड़के के बारे में बता दिया, फिर लड़की के बारे में बता दिया। अब लास्ट में आपको लिखना है संपर्क। देखिए आप फॉर्मेट देखो, सबसे पहले टाइटल आपने लिख ही दिया क्वेश्चन देख करके, फिर उसके बाद में ये दोनों चीज़ें आ गई, या तो वांटेड लगाना है या फिर अवेलेबल। तो मैट्रिमोनियल में हमेशा वांटेड आएगा, और वांटेड के साथ एक अलायंस वर्ड भी जोड़ सकते हैं। वांटेड की जगह आप ये वर्ड भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद डिटेल्स हैं। अब डिटेल्स जरूरी नहीं यही सही हो, डिटेल्स सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई फिक्स तरीका नहीं है। बस ऐड में ये ध्यान रखना है आपको, ये जो फॉर्मेट है, टाइटल, ये दोनों चीज़ें, कॉन्टैक्ट, ये सही होना चाहिए, और उसी की रिगार्डिंग डिटेल डालो, चाहे आपकी लैंग्वेज अलग हो, इसमें कोई टेंस की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लास्ट में आपको ऐड ख़त्म करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, अपना नाम लिखिए, जैसे कि राम कुमार, और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर आप इस तरह से आप डाल सकते हैं, और इस तरह से ही जो ऐड है आपका पूरा होगा। अब हम एक और जो ऐड है ग्रूम वांटेड का ऐड कैसे बन सकता है वो देखते हैं। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसे उतारिए और समझिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन है, यू नीड ए परफेक्ट मैच फॉर योर डॉटर, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन क्लासिफाइड कॉलम। आपको क्लासिफाइड कॉलम में एक विज्ञापन लिखना है, और आपको परफेक्ट मैच यानी कि उपयुक्त जो जोड़ा चाहिए आपकी पुत्री के लिए। तो आपको पता चल गया होगा हेडिंग क्या आएगी, या तो ग्रूम वांटेड ही आएगी, ब्राइड वांटेड तो आ ही नहीं सकती इसके अंदर, क्योंकि इसमें लड़का चाहिए। तो आपको वही सबसे पहले बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद में आपको बीचों बीच टाइटल डालना है। अब टाइटल क्या आएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा, ग्रूम वांटेड। तो आपको यहाँ पर लिख देना है ग्रूम वांटेड, और आप इस तरह से एक इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहीं वो शुरुआत करना है आपको, अलायंस रिक्वायर्ड फॉर। अब उल्टा कर देना, जो पहला तरीका बताया था भाई किसके लिए चाहिए ग्रूम, पहले लड़की की क्वालिटी बता दो आप, फॉर के बाद आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुल, स्मार्ट, वेल एजुकेटेड, आप लिख सकते हैं पंजाबी गर्ल या फिर खत्री गर्ल। ठीक है, और उसके बारे में और बता सकते हैं, जैसे कि फेयर है, ठीक है ना, फेयर एंड स्लिम, गोरी है और दुबली पतली भी है। फिर उसके बाद में इज लुकिंग फॉर ए स्मार्ट हैंडसम, ठीक है ना, स्मार्ट हैंडसम गवर्नमेंट सर्वेंट बॉय, ठीक है ना। और ये आप लिख सकते हैं अपने मन से, जैसे कास्ट नो बार, भाई अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डिटेल हो सकती है, आप अपने मन से कोई सी भी डिटेल डाल सकते हैं, बस आप हेडिंग से ही रखना, टाइटल इसका, और शुरुआत से ही रखना। कास्ट नो बार लिख दिया।
अब आप लास्ट में कॉमन लाइन कौन सी लिखेंगे, प्लीज कॉन्टैक्ट विद रिसेंट फोटोग्राफ। ठीक है ना। अब ये जो रिसेंट फोटोग्राफ आप पिछले वाले में भी लिख सकते थे, कृपया संपर्क करें हाल ही की कोई फोटोग्राफ के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम, जैसे कोई भी नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट नंबर आप 2 शुरुआत के लिख करके इस तरह से क्रॉस बना सकते हैं 10 अंकों का, और इस तरह से जो आपका ऐड कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो मैट्रिमोनियल सेट कैसे भी हो, आप ये 2 विज्ञापनों का तरीका लगाएं उसमें, और बीच की डिटेल सबकी अलग अलग हो सकती है। बस ध्यान यही रखना है, इसमें ओवर राइटिंग और काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पूरे के पूरे परफेक्ट 5 या जो 4 नंबर का मैटर है ये पूरा आपको मिलेगा।